हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है इस व्लॉग पे। आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे 11 to 13 जेपीएससी जो आ रही है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और ये वीडियो उन सब के लिए है जो न्यू कैंडिडेट्स हैं और जो अभी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो ऑलरेडी एग्जाम देते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आप वीडियो को यहीं स्किप करके अपने स्टडी पे लग सकते हैं। और एक डिस्क्लेमर आपको मैं देना चाहता हूँ अपने साइड से, ताकि बाद में मुझे कमेंट पे गालियाँ ना सुनना पड़े। डिस्क्लेमर ये है कि मैंने जेपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं करी है और जेपीएससी एग्जाम मैंने 7 जेपीएससी दी थी, वहाँ मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दी थी एग्जाम को ये स्टडी के लिए, और इसकी वजह से प्रीलिम्स मेरा क्रैक नहीं हुआ। तो यहाँ मैं आपको अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ में शेयर करूँगा कि इस बार मैंने अपने 11 जेपीएससी में क्या क्या चेंजेस लाई है, ताकि ये सब गलती आप लोग ना करो, क्योंकि मैंने वो गलती कर चुकी है। इसलिए ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। मेरी गलतियों से आपको सीख लेना है। तो देखिए, ये एग्जाम 3 स्टेज में होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और सबसे पहला जो होता है स्टेज प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस, फिर इंटरव्यू। अब देखते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये प्रीलिम्स की सिलेबस है। और प्रीलिम्स के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ 2 पेपर्स आपको देखने को मिल जाएगा, 2 पेपर। तो यहाँ 2 पेपर, एक है जनरल स्टडीज़ और एक है आपको झारखंड स्पेसिफिक, यानी झारखंड जनरल स्टडीज़। तो यहाँ में ये जो झारखंड का जो स्पेसिफिक है, ये झारखंड स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये मैं आने वाली वीडियो में अभी आपको शेयर करूँगा, इसलिए इसको धैर्य रख के पूरा वीडियो देखिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं दूंगा। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी जनरल स्टडीज़ का जो फर्स्ट पेपर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशियंट हो गया, मेडिएवल हो गया, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पूछेंगे। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, और इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द बेसिक फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में पूछ लिया। उसके बाद में आपको इन्होंने पूछ लिया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा सा पीए के बारे में आपको पूछ लिया। और जनरल साइंस जो है वो नॉर्मल 9 to 10 के जो साइंस होते हैं उस तरह का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये करंट अफेयर बेस होती है। और नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट जो आप करंट अफेयर में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही चीज़ इसमें पूछा जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का मैं यहाँ आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ आपको एक सेक्शन इसी पे ही जनरल स्टडीज़ जो नॉर्मल हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है, इसमें आपको झारखंड स्पेसिफिक के भी क्वेश्चंस आपको कुछ पूछे जा रहे हैं। और अगर आप देखते हैं तो दोनों का क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं। तो और झारखंड स्पेसिफिक में अगर आप जाएंगे तो यहाँ भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ ऊपर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 10 क्वेश्चन, यानी 110 क्वेश्चन आपको स्पेशली सिर्फ झारखंड से ही रिलेटेड आपको देखने को इस एग्जाम में भी मिलेंगे। तो इसलिए जो पेपर 2 हो जाती है, जो झारखंड पेपर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि ये पेपर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको हिस्ट्री ऑफ झारखंड, झारखंड मूवमेंट, स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, झारखंड के लिटरेचर्स के बारे में पूछ लिया। उसके बाद में यहाँ के लोगों के बारे में, डांस म्यूजिक्स के बारे में, मेजर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स और लैंड रिलेटेड लॉस के बारे में पूछ लिया। ये आपको यहाँ पूछती है। ये कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपके पास है, इसमें से आपकी कवर हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रीलिम्स का तोड़ निकालना है तो अगर झारखंड स्पेसिफिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रीलिम्स का तोड़ निकाल सकते हैं, प्रीलिम्स आपकी क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम मैंने गलती करी थी कि झारखंड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था ये मैंने बहुत ही कम अटैम्प्ट करी थी, बहुत कम, यानी कि 100 में मैंने करीब 55 ही करेक्ट करके रखी थी, तो सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं उसमें। अब देखते हैं मेन सिलेबस। अब यहाँ देखो मेन सिलेबस में क्या है कि एक जो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश है ये बस क्वालिफाइंग हो जाती है। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज पेपर दिया जाता है। यहाँ बहुत सारी लैंग्वेज है, जो आपको यहाँ अच्छा लग रहा है वो सब लैंग्वेज पेपर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आप देखते हैं थोड़ा का मेंस पेपर की इसका डिटेल सिलेबस क्या है। यहाँ आप देखेंगे कि सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पेपर 3 है, जो एक ही में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस के बारे में सारे कुछ को लोग पूछ लेंगे। फिर पेपर 4 में आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी और पीए एंड गुड गवर्नेंस है, ये है आपको। और ये जो भी मैं पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ, इससे अच्छा ये है कि आप झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, और वहाँ आपको उनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और जहाँ सिलेबस दिया हुआ है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी एक्यूरेटली सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ तक कि प्रीलिम्स में कितने कितने क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आ रहे हैं वो भी चीज़ आपको वहाँ उन्होंने प्रोवाइड करी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर अभी से आप अगर 11 जेपीएससी की स्टडी कर रहे हैं तो अभी से मैं आपको ये कहूँगा कि जितने भी आपके जो मेंस हैं, जो मेंस जो टॉपिक है, मेंस टॉपिक, ये आपको अभी से कंप्लीट करके जाना। और इसके लिए जब भी ये मेंस की टॉपिक आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि 7 जेपीएससी का जो भी क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, वो आपको एक बार देख लेना, क्योंकि उसी में आपको ये जो सिलेबस इतना बड़ा आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कहाँ है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि एकदम प्रिसाइसली उन्होंने मेंशन कर दी है कि इस टॉपिक में से ये हम लोग पूछने वाले हैं। टोटल चीज़ उन्होंने उसमें अच्छी तरह से मेंशन कर दी है। मुझे लगता है कि झारखंड जेपीएससी का जो सिलेबस है ये बहुत ही वेल डिफाइंड है, मतलब बहुत ही अच्छा है। उसमें जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ सारे कुछ दिया हुआ है कि आपको कहाँ से कितने सेक्शन से क्या क्या पूछने वाले हैं। इसलिए आप लोग वो एक बार डाउनलोड कर लेना और सबसे पहले मेंस को करना, और उसके साथ में आप झारखंड जीके को एकदम डेफिनेटली 2 आवर 3 आवर जो भी टाइम दे रहे हैं, झारखंड जीके को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको याद रहना चाहिए मुँह जुबानी की, हाँ, अगर कोई रिचुअल्स के बारे में पूछ लिया, कोई फेयर के बारे में पूछ लिया, आपको कोई जगह के बारे में पूछ लिया, तो आपको वो सब चीज़ पता होना चाहिए, स्पेशली जो झारखंड से रिलेटेड है। तो ये चीज़ जब आप कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपका प्रीलिम्स का स्कोर बहुत बढ़िया होगा और आपको कोई डर नहीं रहेगा। और अगर प्रीलिम्स का स्कोर अच्छा है तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं मेंस में जाने के लिए, और मेंस एग्जाम आपका अच्छा जाएगा अगर अभी से अगर आप मेंस को कर लेते हैं। और फिर एक काम आप लोग करना कि करंट अफेयर जो आप नेशनल के लिए जो पढ़ रहे हैं वो भी देख लेना, और प्लस जो स्टेट का करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो लॉन्च होते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट जो होते हैं, वो सब चीज़ भी आप थोड़ा सा उसको करंट अफेयर में लेके चलना। और करंट अफेयर में जो भी रोजमर्रा की चीज़ें जो होती है, इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट होती है, वो चीज़ आप लोग कवर करते जाना, एक कॉपी में लिखते जाना। इससे क्या होगा कि आपको जिस दिन एग्जाम का समय होगा रिवीजन करने में, आपको जो टाइम मिलेगा, 1-2 महीने का समय मिलेगा, उसमें आप आराम से सारी चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। अभी तो मैं फिलहाल आपको ये बोलूँगा कि फिलहाल के लिए आप झारखंड जीके को पढ़ना और ये मेंस टॉपिक को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के अभी रख लेना है, ताकि जब प्रीलिम्स
उसके बाद जब मेंस हो तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये सब के लिए आप रिवर्स प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सुनने में आ रहा है कि एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब जो प्रोसेस जो एग्जाम का होगा वो हम लोगों को स्टूडेंट को टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि आप आराम से 2-3 महीना बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसा टाइम नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी होगा एकदम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में होगा। इसलिए अगर आप लोग अभी से अपना समय को इसमें लगा देते हैं स्टडीज़ में मेंस के लिए, तो देखिएगा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। ये चीज़ मैंने पिछली बार नहीं की थी तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था। असर अभी जान रहे हैं कि एग्जाम ये इतने सालों के बाद आती है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ये अखर जाता है। तो इसलिए अभी अपने आप को जितना रगड़ोगे उतना मज़ा उस दिन आपको आएगा जिस दिन आपका नाम रिजल्ट में आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और भी 11 JPSC व्लॉग से जरूर से देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। जय हिंद, जय भारत।